हालेलुया। आइए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए कि प्रभु ने हमें संभाला, जिंदगी बीच में जिंदा रखा, सही सलामत रखा और सचमुच और बच्चे के जन्मदिन के उत्सव में हम इस जगह में एकत्रित हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। और सचमुच प्रभु का वचन हमें बताता है, बाइबल हमें सिखाता है, प्रभु का वचन हमें कहता है वचन में या काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। तो हम इस स्थान पे एकत्रित हैं किस लिए कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें। हालेलुया। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस बच्चे को पूरा वर्ष संभाला, सही सलामत रखा और उसके जन्मदिन के उत्सव में हम इस जगह में एकत्रित हैं कि परमेश्वर के नाम को महिमा दिया जाए। हालेलुया। सचमुच प्रभु सामर्थी परमेश्वर है, बाइबल बताता है, प्रभु का वचन बताता है, क्योंकि बेआस में आस पैदा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हमने बहन उत्तरा का गवाही सुना, 14 साल के बाद उनको संतान मिला। हालेलुया। उससे पहले वह संतान पाने के लिए अनेक प्रकार के तांत्रिकों के पास, अनेक प्रकार के डॉक्टरों के पास गया, अपना पैसा व्यर्थ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें संतान सुख का आशीष दिया, क्योंकि प्रभु सामर्थी परमेश्वर है। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल हमें सिखाता है कि तुम परमेश्वर यहोवा की क्या करो, उपासना करो, वह तुम्हारे अन्न और जल में आशीष देगा। और बाइबल कहता है तुम्हारे अंदर से हर एक रोग को दूर करेगा। प्रभु का वचन है, बाइबल कहता है, यीशु मसीह ने कहा जीवन सत्य मार्ग मैं हूं, बिना मेरे दौरान कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। क्योंकि किसी न किसी स्थान में जाने के लिए अनेक प्रकार का साधन इस पृथ्वी पर है। जैसे हम इस स्थान पे आए हैं तो हम मोटरसाइकिल में आए हैं, या किसी प्रकार का जो है गाड़ी में आए हैं, या किसी स्थान पे जाएंगे तो हम ट्रेन या किसी प्रकार का जो है प्लेन है ना, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन प्रभु के पास जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना है, किसके ऊपर विश्वास करना है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हालेलुया। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह ने कहा जीवन मैं हूं, सत्य मैं हूं, मार्ग मैं हूं, बिना मेरे दौरान कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है। और सचमुच प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने पूरे जगत के लोगों से प्रेम रखा और उसने अपना एकलौता पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, है ना, जो कोई उस पर विश्वास करे। यहाँ ये नहीं लिखा कि फलाना व्यक्ति या पंजाब या अमेरिका, इंग्लैंड, है ना, ऐसा नहीं लिखा। बाइबल कहता है जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन को पाए। तो प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और बाइबल परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? जैसे हम एक बच्चे को देखते हैं, बच्चा एक छोटा है ना, तो उसको हमें क्या सिखाना चाहिए? गाली देना, लड़ाई करना, चोरी करना, बदमाशी करना। हालेलुया। क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जैसा पेड़ वैसा फल। अगर हम खुद, अब मान लीजिए यहाँ आम है ना, यहाँ आम का पेड़ है और इसमें हम अगले साल इसमें संतरा ढूंढेंगे तो मिलेगा क्या? अगर हम इसमें अंगूर ढूंढेंगे तो मिलेगा क्या? नहीं। हालेलुया। क्योंकि अंगूर के पेड़ ही में मिलेगा, है ना, और संतरा जो है संतरा के पेड़ में मिलेगा। यहाँ आम है तो जायज है कि ये आम ही मिलेगा। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल हमें क्या सिखाता है? क्योंकि अगर हम सिद्ध नहीं है तो हमारे बच्चे कैसे सिद्ध होंगे? हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि एक हम छोटा पेड़ लगाते हैं, हम छोटा पेड़ लगाकर उसको हम छोड़ देंगे, उसका हम देखभाल नहीं करेंगे, तो एक वो कैसे बड़ा तो होगा, है ना, बड़ा होगा, लेकिन उसका कोई इज्जत नहीं होगा। हालेलुया। वही घास, है ना, वही घास हम देखते हैं गार्डन के स्थान में, एक नाम दे दिया गया है गार्डन, है ना। यह घास जो है वहां लगा रहता है,
इसी घास के ऊपर लोग अच्छे से बैठते हैं, कई बार वहां सो भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छा डिजाइन दिया जाता है, उसे अच्छा साफ सफाई के साथ रखा जाता है, उसे गार्डन बोल देते हैं, है ना, एक अच्छा जगह, घूमने फिरने का स्थान। हालेलुया। और यही घास जो है जंगल में रहेगा तो बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि वो जंगल का नाम दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो अनेक प्रकार का वहां बूटी पाया जाता है, कोई साफ सफाई वहां नहीं है, किसी प्रकार का कोई डिजाइनिंग नहीं है। हालेलुया। हम देखते हैं कई बार शहरों में जाते हैं तो एक ऐसा छोटा पेड़ रहता है, उसको अनेक प्रकार का कोई जो है एक बंदर बना देंगे उसी पेड़ को, या किसी प्रकार का कबूतर बना देंगे, घोड़ा बना देंगे, हाथी बना देंगे उसी घास फूस का। हालेलुया। और वहां लोग आनंदित रहेंगे, खुशी मनाएंगे, ये घास का ऐसा बना हुआ है। हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन बताता है क्योंकि हम घास को अनेक प्रकार का डिजाइन देते हैं, एक जंगली बूटी को हम अनेक प्रकार का डिजाइन देते हैं, और उसके स्थान में हम अनेक प्रकार का, कई बार भाई लोग देखते हैं या बहन लोग देखते हैं तो फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। हालेलुया। अगर किसी प्रकार का वही घास फूस जंगल में पाया जाएगा तो वहां कोई फोटो खिंचाने के लिए नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां जंगल है। हालेलुया। आज मेरे कहने का मतलब यह है क्योंकि हमें परमेश्वर ने संतान दिया, हमें एक बच्चा दिया है, तो उस बच्चे का परवरिश हमें कैसे करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हम जो है एग्जाम्पल हम सुन रहे थे कैसे घास के विषय में। हालेलुया। आज उसी रीति से अगर हम एक पेड़ है, एक पेड़ लगाते हैं, उसका हम देखभाल नहीं करेंगे, एक घास या फूल हम लगाएंगे उसका हम देखभाल नहीं करेंगे तो वो आवारा कहलाएगा, जंगली कहलाएगा। हालेलुया। और उसका हम देखभाल करेंगे, है ना, तो उसे लोग जो भी देखेंगे उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए आगे आएंगे, ये अच्छा है ना। आज एक बच्चा अगर हम उसे अच्छा शिक्षा नहीं देते हैं, उसे हम अच्छा शिक्षा नहीं देते हैं, प्रभु का वचन हम नहीं बताते हैं, सत्य के मार्ग में उसे हम नहीं चलाते हैं, तो एक ऐसा व्यक्ति बन जाएगा लड़ाई करने वाला, गाली देने वाला, चोरी करने वाला, बदमाशी करने वाला। हालेलुया। अगर हम उसे अच्छा शिक्षा देंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार सचेत रखेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, वो फलाना का जो बेटा है ना बहुत अच्छा है, एकदम सीधा है ना। हालेलुया। और गाली देने वाला, बदमाशी करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, वो फलाना का लड़का बहुत बदमाश है ना। हालेलुया। क्योंकि ये आपके ऊपर है, परमेश्वर ने आपको संतान दिया है तो उसका परवरिश अच्छी रीति से करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो बच्चे हैं उनको उसी जो शिक्षा का जो है मार्ग का शिक्षा दे, उसमें जिसमें उसको चलना चाहिए। हालेलुया। आज अगर हम गाली देंगे तो हम बेटा को कहेंगे गाली नहीं देना है, तो मानेगा क्या? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसा पेड़ वैसा फल। अगर हम गाली देंगे, हम अपने बेटे को कहेंगे गाली नहीं देना है, तो वो मानेगा क्या? नहीं मानेगा, वो गाली देगा। परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, बाइबल हमें क्या सिखाता है, देखेंगे नीति वचन में। नीति वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है नीति वचन में 23 वचन 12, नीति वचन 23 वचन 12 हमें क्या सिखाता है, पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ। अपना हृदय हाँ। शिक्षा की ओर, हाँ। और अपने कान हाँ। ज्ञान की बातों की ओर लगाना। 23-12। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। हाँ। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लड़के के ताड़ना है ना छोड़ना। हालेलुया। वो क्यों? हाँ, क्या कहता है वचन? क्योंकि यदि तू हाँ उसको छड़ी से मारे, बाइबल कहता है यदि उसको तू छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। बाइबल कहता है वो ना मरेगा, है ना। गार्डन में हम देखते हैं, गार्डन में क्या करते हैं, मशीन से घास को काटते हैं। हालेलुया। मशीन से क्या करते हैं, घास को
काटते हैं, अच्छा वहां डिजाइनिंग दिया जाता है ताकि क्या बने, वो सुंदर बने, अच्छा दिखे। परमेश्वर का वचन यहां कहता है लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। बाइबल कहता है यदि तू उसको छड़ी से मारेगा तो वो नहीं मरेगा बल्कि वो सुधर जाएगा। हालेलुया। वो किसी के घर में चोरी, किसी के घर में डकैती, किसी प्रकार का लड़ाई, किसी प्रकार का बदमाशी करता रहेगा, आप उसको किसी प्रकार से उसके डांटेंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, बल्कि उसको शाबाशी देंगे। हालेलुया। तो वो दूसरों के नजर में वो क्या बनेगा, तुच्छ बनेगा, बदमाश, गुंडा, लड़ाई करने वाला, ऐसा उसको नाम दिया जाएगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है गाली देने वाला, लड़ाई करने वाला, नशा करने वाला स्वर्ग में नहीं जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल हमें सिखाता है क्योंकि प्रभु ने आपको संतान दिया है, प्रभु ने आपको बेटा दिया है, तो बाइबल कहता है उसको सही शिक्षा देना चाहिए जिसमें उसको चलना चाहिए। बड़ा को बड़ा की तरह समझे, छोटा को छोटा की तरह समझे। हालेलुया। आज सिस्टम उल्टा हो गया है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जो वचन से दूर है, अगर हम उनके जीवन में झांक कर देखें तो हम देखते हैं वो क्या कहता है। बाइबल हमें सिखाता है क्योंकि बच्चे माता पिता के विरुद्ध में उठकर उनको मरवा डालेंगे। आज इस पृथ्वी पर ऐसा हो रहा है क्योंकि सही शिक्षा ना मिलने के कारण इस पृथ्वी पर ऐसा हो रहा है कि बच्चे माता पिता को मार रहे हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में शिक्षा सही नहीं है। अगर सही शिक्षा उनके जीवन में रहता तो अपने माता पिता को, अपना जन्म देने वाले माता और पिता को कभी वो नहीं मारते, ना कभी पीटते, ना किसी प्रकार से उनको गाली गलौज करते, ना किसी प्रकार को उनको धक्का मुक्की करते। लेकिन सिस्टम उल्टा, जैसा पेड़ वैसा फल। क्योंकि आज बाइबल हमें सिखाता है, प्रभु का वचन कहता है क्योंकि हमें खुद को भी सुधरना है और अपने बच्चों को भी सुधारना है। हालेलुया। यहां परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। क्योंकि यदि तू उसे छड़ी से मारे, बाइबल कहता है क्योंकि यदि तू उसे छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। बाइबल कहता है वो नहीं मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर, बाइबल कहता है तू उसे छड़ी से मारकर उसका प्राण हाँ अधोलोक से बचाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है अधोलोक से, नरक से क्या कर लेगा, बचा लेगा। अगर उसको सही शिक्षा देंगे, सचेत रखेंगे, सावधान रखेंगे, लड़ाई झगड़ा से उसको बचा कर रखेंगे, तो बाइबल कहता है आप उसको नरक जाने से बचा सकते हैं। एक पेड़ अगर हम लगाते हैं, मान लीजिए ये पेड़ यहां पर लगा हुआ है ना, ये पेड़ यहां पर लगा है और इस जमीन का जो मालिक है उसका पेड़ है। अगर ये पेड़ दूसरे जमीन के मालिक के अंदर जाएगा, इसका डायनी, तो दूसरे जो जमीन का मालिक है वो क्या कहेगा, मालिक को कहेगा, जिसके पास ये पेड़ है उसको कहेगा कि अपना जो आम का पेड़ है उसका जो डायनी है उसको संभालो। क्यों? क्योंकि वो मेरे खेत में आकर मेरे खेती किसानी में आने के लिए किसी प्रकार से वो रुकावट डाल रहा है, उसको तुम क्या करो, काट लो। नहीं तो इसको अभी भी अगर छोटा पेड़ रहता है उसको बोलते हैं इसको संभाल लेते हैं कि दूसरे के घर में ना जाए। हालेलुया। अगर ये बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा और दूसरे के खेत में इसका डायनी है, वो खेत का मालिक कहेगा उसको आप सही करो, उसको सही करो, उसको सही करो। आप नहीं करेंगे तो वो मजबूरन दूसरे खेत का मालिक आकर उसको काट डालेगा। हालेलुया। आपका जो बच्चा है, आपका बेटी है या आपका बेटा है, आप उसको सही शिक्षा नहीं देंगे, वो अलग अलग रीति से गलत कार्य करेगा, लड़ाई करेगा, गाली गलौज करेगा, अनेक प्रकार का व्यभिचार करेगा, गुंडागर्दी करेगा, तो दूसरे के घर के लोग, वो मोहल्ले के लोग आकर आपको कहेंगे आपका बेटा ठीक नहीं है, आपका बेटी ठीक नहीं है, आपको सुधारो उसको। आपको बोलेगा, बार बार बोलेगा। आप नहीं सुधारेंगे तो मोहल्ला के लोग शायद उसको पीटेंगे, फिर आपको दुख होगा।
हालेलुया। उससे पहले आप दुखी हो जाएं। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है अपने बच्चों को अगर तू छड़ी से मारता है तो वो नहीं मर जाएगा। बाइबल कहता है परंतु तू उसे अंधलोक से बचा लेगा। आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाता है। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिन में ऐसा होगा कि लोग अपने माता पिता के विरुद्ध में उठकर खड़े हो जाएंगे और उनको मरवाएंगे। और आज ऐसा ही हो रहा है। हम देखते हैं इस पृथ्वी में झांक कर जो प्रभु के वचन से दूर हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उनके परिवार में, उनके खानदान में ऐसा हो रहा है आज कि बच्चे जो है माता पिता को मार रहे हैं, ना घर से निकाल रहे हैं। जो माता पिता अपने छाती से लगाकर अपना मुंह का निवाला बचा बचा कर उसको दिया, वो बड़ा हो गया और बड़े होने के दौरान उसका माता पिता बुढ़ी और बुढ़ा हो गया, किसी लायक नहीं रहा काम करने का, उसको लात मार कर निकाल रहे हैं, तू मेरा कोई काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि शिक्षा उनको सही नहीं मिला। हालेलुया। अगर उनको सही शिक्षा मिलता, उनको बचपन से सही शिक्षा दिया जाता और खुद भी वो सही शिक्षा में चलते तो आज ऐसा नहीं होता। सब इस पृथ्वी पर उल्टा हो रहा है। माता पिता बच्चे के ऊपर अधिकार जताते, ऐसा नहीं है, बल्कि माता पिता के ऊपर बच्चे अधिकार जता रहे हैं। ऐ बुढ़ी ऐसा कर तू, ऐ बुढ़ा ऐसा कर तू, ऐसा हो गया है आज में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? बाइबल हमें क्या सिखाता है? क्योंकि बाइबल परमेश्वर का वचन हमें जो बताता है वो रियल है। हम सोच नहीं सकते ऐसा ऐसा बात प्रभु का वचन में कई हजार साल पहले लिख दिया गया है। हालेलुया। इसीलिए तो प्रभु का वचन कहता है, बाइबल हमें परमेश्वर का वचन यहाँ सिखा रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है अपना हृदय शिक्षा की और अपने जो कान है उसकी ज्ञान की बातों पे और लगाना। और बाइबल परमेश्वर का वचन यहाँ 26 क्या कहता है? हे मेरे पुत्र, हाँ, अपना मन मेरी ओर लगा। बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है हे मेरे पुत्र अपनी ओर जो मन है मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि हाँ मेरे चाल चलन पर। परमेश्वर का वचन कहता है जो तेरी दृष्टि है, तेरी आंख है मेरी चाल चलन पर हाँ लगी रहे। बाइबल कहता है लगी रहे, क्योंकि आज हमें सही शिक्षा पाने की जरूरत है। जिसके पास सही शिक्षा नहीं है उस घर में केवल लड़ाई मारपीट, जैसे यहाँ हमारे बहादुर के पापा बता रहे थे, बच्चे मेरे इतने दारू पीने वाले थे, हम इतने दारू पीने वाले थे, कई बार उसे उठा उठा कर लाते थे। भाई चैत बता रहा था कि मैं अपने बाल बच्चों को, अपनी पत्नी को मारा पीटा करता था क्योंकि उसके पास सही शिक्षा नहीं था। हालेलुया। जब उद्धार का शिक्षा आता है तो जीवन बदल जाता है, क्योंकि जब मैं प्रभु को नहीं जानता था मेरे जीवन भी ऐसी था। अनेक प्रकार का नशा करना, अनेक प्रकार का जो है गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करना, अनेक प्रकार का चोरी और बदमाशी में मेरा जीवन व्यतीत हो रहा था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना और मैंने प्रभु को जाना, तब से मेरा जीवन सुधर गया है। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे अपनी महिमा के लिए चुना। और बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन 22 हमें क्या सिखाता है? पढ़ेंगे। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। बाइबल कहता है अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए। बाइबल कहता है जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। बाइबल कहता है तब भी उसको तुच्छ ना जानना। आज सिस्टम अलग हो गया है। तू क्या जानेगा बुढ़ा? कोई अगर ज्ञान के बाद बताएगा ना माता पिता तो उसको ऐसे ही बोलते हैं, तू क्या जानेगा बुढ़ा या बुढ़ी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हाँ, सच्चाई को मोल लेना। बाइबल कहता है सच्चाई को क्या कर लेना? मोल लेना। हाँ, पर बेचना नहीं। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है परंतु उसको बेचना नहीं है। जो खरी बात है उसको खरीद लेना है, जो अच्छा बात है उसके लिए अपने लिए रख लेना है, और जो गलत बात है उसको क्या करना है? फेंक देना है, रखना नहीं है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? हाँ, और बुद्धि, हाँ, और शिक्षा, हाँ, और समझ को भी मोल लेना। बाइबल कहता है बुद्धि और समझ को क्या कर लेना है? मोल लेना है। क्योंकि जिसके पास आज बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है,
वो घर केवल लड़ाई झगड़ा, अनेक प्रकार का नशा, अनेक प्रकार के पाप में जीवन व्यतीत होता है। और जिनके पास बुद्धि है, ज्ञान है, वह चौतराई के साथ चलता है, सचेत होकर चलता है। आप भी सचेत होता है और अपने बच्चों को भी सचेत रास्ता में लेकर चलता है। इसीलिए तो बाइबल कहता है जीवन सत्य मार्ग मैं हूं, बिना मेरे दौरान कोई परमेश्वर पिता के पास नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर का यह वचन है और परमेश्वर का वचन अटल है। बाइबल हमें सिखाता है आकाश पे से चल जाएंगे परंतु मेरे बातें कभी भी नहीं चलेगी। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण, परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण में हम देखें बाइबल हमें क्या सिखाता है। व्यवस्था विवरण 6 वचन 6 से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हाँ, व्यवस्था विवरण 6 वचन 6 क्या सिखाता है हमें। हाँ, पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। और ये आज्ञाएं हाँ, जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है ये जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ, क्योंकि बाइबल हमें कहता है तू अपने माता पिता का आदर करना। हाँ, वे तेरे मन में बनी रहे। बाइबल कहता है वो तेरे मन में बनी रहे और तू इन्हें हाँ, अपने बाल बच्चों को बाइबल कहता है इन्हें तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। समझा कर सिखाया करना कि किसी प्रकार से लड़ाई नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है, किसी प्रकार से व्यभिचार, किसी प्रकार से और जो पाप अनेक प्रकार के मूर्ति पूज में नहीं जाना है। हाँ, और घर में बैठे, बाइबल कहता है और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, बाइबल कहता है मार्गों में चलते, लेटते और उठते, बाइबल कहता है लेटते हुए उठते हुए इनकी चर्चा किया कर। परमेश्वर का वचन कहता है इनकी चर्चा किया करना। किसके विषय में? क्योंकि आज बाइबल कहता है उसकी आज्ञा के विषय में, क्योंकि उसके आज्ञा को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज अगर हमारे पास परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं हैं तो आज हम अंधकार में हैं। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, यीशु मसीह कहता है क्योंकि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है हम देखेंगे कुरिन्थियों में, हाँ 6, पहला कुरिन्थियों 6 वचन 9 से हम पढ़ना स्टार्ट करें। क्या तुम नहीं जानते कि, हाँ, बाइबल कहता है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न, परमेश्वर का वचन कहता है अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। धोखा ना खाओ, बाइबल कहता है किसी प्रकार से तुम धोखा ना खाओ। ना वेश्यागामी, बाइबल कहता है किसी प्रकार से वेश्यागर्मी ना बने। हाँ, ना मूर्ति पूजा, बाइबल कहता है किसी प्रकार से मूर्ति पूजा ना करें। हाँ, ना परस्त्रीगामी, बाइबल कहता है किसी प्रकार से परस्त्रीगामी नहीं करना है। हाँ, ना लुच्चे, बाइबल कहता है किसी प्रकार से लुच्चापन नहीं करना है, अपने आप को ज्यादा होशियार या अपने आप को ज्यादा डींग मार नहीं बनाना है। हाँ, ना पुरुषगामी, बाइबल कहता है ना पुरुष गर्मी, मैं बहुत बड़ा ताकत वाला हूँ, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ। हाँ, ना चोर, बाइबल कहता है ना किसी प्रकार से चोर, ना लोभी, बाइबल कहता है ना लोभी परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हाँ, ना पियक्कड़, बाइबल कहता है नशा करने वाला, जो दारू पीने वाला, अनेक प्रकार का नशा करने वाला, परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वर्ग में नहीं जाएगा। हाँ, न गाली देने वाला है, बाइबल कहता है ना गाली देने वाला परमेश्वर के राज्य में जाएगा। हाँ, न अंधेर करने वाला, बाइबल कहता है ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हाँ, उस परमेश्वर के राज्य के वारिस न। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है ये जितने नाम लिए गए इस स्थान में कोई भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, बाइबल हमें सिखाता है, इसीलिए प्रेरितों की पुस्तक 3:19 लास्ट, हाँ, प्रेरितों की पुस्तक 3:19 हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल हमें क्या सिखाता है। हाँ, प्रेरितों की पुस्तक 3:19 परमेश्वर का वचन, जल्दी जल्दी। बाइबल कहता है इसलिए इन सभी पापों से मन फिराओ। बाइबल कहता है इन सभी पापों से अपने जीवन को शुद्ध करो और इन पापों को छोड़ दो और परमेश्वर के पास लौट आओ। हाँ, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे जो पाप है मिटाए जाएं। हाँ, बाइबल कहता है जिससे प्रभु के सन्मुख से परमेश्वर का वचन कहता है क्या आ जाएंगे, विश्रांति के दिन आ जाएंगे। हालेलुया,
हालेलुया। क्योंकि आज अगर आपके जीवन में उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए, परमेश्वर के महिमा के और ज्ञान चाहिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है जो अभी परमेश्वर का वचन जो क्रूसियों में हुआ, इन पापों को छोड़ दीजिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। हालेलुया। आइए हम इसी दौरान अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे, हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।